हेलो डियर स्टूडेंट, अभी हम बिहार दरोगा के लिए बायोलॉजी में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम बात करने जा रहे हैं और उसका टॉपिक है आनुवंशिकता। जो भी PYQ क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आने की संभावना ज़्यादा है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखिएगा, ये ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने मटर पर परीक्षण किया था और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन किया था और उसमें 3 जो महत्वपूर्ण जो नियम है वह 3 नियम आया था। उसमें पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा, लैंगिक जनन पर आधारित है। जीनोम चित्रण अर्थात जीनोम मैपिंग का संबंध किससे है? तो जीन्स का चित्रण से है, याद रखना है। यानी जीनोम चित्रण जो है इसका संबंध जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव के DNA में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्र का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। अगला है जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान ये पाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा, तो याद रखना है आपको। और आनुवंशिकता में DNA, RNA और क्रोमोसोम तीनों की भूमिका होती है। याद रहे, DNA में जहाँ प्रोटीन का उत्पादन करता है, वहीं RNA प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगर प्रोटीन का नियंत्रण से भी संबंध की बात हो तो DNA है। तो और मनुष्य में आपको 23 जोड़ा जो है क्रोमोसोम होता है। आगे है कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो जीन है, जीन कहलाती है। अब ये प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा, बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था। डियर स्टूडेंट, अगला है मेरा क्वेश्चन, DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? तो याद रखिएगा, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो बनाती है लेकिन टायरोसिन नहीं बनाती है। डियर स्टूडेंट, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा अगला है कि DNA में मौजूद शर्करा होती है तो डीऑक्सीराइबोज होती है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो यह याद रखना है, ठीक है। और DNA आपको क्या है? यूकैरियोटिक है, ये भी आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट। तो ये मेरे पहला जो इशू अभी आपको मैं दे रहा हूँ, फिर आनुवंशिकता से संबंधित आपको पार्ट 2 दूंगा। तो पहले इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इसको ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।